नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों रेखाओं का योग क्या कहलाता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज नाम से ही क्लियर है। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब हुआ तीन, और भुज का मतलब हुआ भुजा या रेखाखंड कहिए। तो त्रिभुज यानी कि तीन रेखाओं या भुजाओं, तीन रेखाओं या भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं यानी कि त्रिभुज जो होता है, तीन रेखाओं या तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती है, तो त्रिभुज में तीन रेखाएं होती है। यानी कि तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट ये याद रखना है कि त्रिभुज में तीन रेखाएं तो होती ही हैं और तीन कोण भी होता है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? कोण की जो संख्या होती है त्रिभुज में वो भी होते हैं तीन। अगर मान ले कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो यह आपका जो हो गया रेखा हो गया, यानी कि भुजा हो गया त्रिभुज का। और ये जो हो गया कोण, कोण ए हो गया, कोण बी और कोण सी। अगर इसमें पूछता है त्रिभुज में कि त्रिभुज के भुजा कौन से है, तो जो त्रिभुज का भुजा हो गया, भुजा अगर तीन को जो भुजा पूछेगा आपसे, तो पहला जो हो गया ए बी भुजा हो गया, पहला भुजा ए बी हो गया, ए वाला भुजा जो हो गया ए बी भुजा कहते हैं। इस वाले भुजा को जो कहते हैं, दूसरा जो भुजा हो जाएगा बी सी हो गया, बी सी भुजा, इस वाले भुजा को बी सी कहेंगे, और इसको जो कहेंगे ए सी भुजा कहेंगे। तो त्रिभुज के तीन भुजा हो गया, ए बी, बी सी और ए सी। तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं या तीन रेखाखंड होता है। और कोण जो कहेगा कि त्रिभुज में कितने कोण हो गया, तो कोण ए हो गया, ए वाला, और कोण इसको कहेंगे कोण बी, और इसको कहेंगे कोण सी। और कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है, त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ दे तो वो हो जाता है 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो कहलाता है वो 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि त्रिभुज में कितने त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, या दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण मतलब एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो दो समकोण में 180 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग हो गया वो 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फॉर्मूला का, एक तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और उसका शीर्षलम दिया हुआ होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आधार और शीर्षलम के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार, यानी कि त्रिभुज का जो आधार है और उसका शीर्षलंब या संगत शीर्षलंब, दोनों एक ही चीज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यानी कि 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये कि याद रखेंगे कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आधार दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ हो
और आधार दिया हुआ हो और कहता है कि त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्या शीर्षलंब ज्ञात कीजिए, तो फिर क्या यूज करेंगे हम लोग, तो त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने के लिए त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 को गुना कर देते हैं क्षेत्रफल से। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और आधार से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भागा लगा देते हैं। तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार, यानी कि त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 5, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और शीर्षलंब दिया हुआ हो और आधार निकालने के लिए बोलता है, तब क्या करेंगे, त्रिभुज का आधार निकालने के लिए क्या होगा, तो इसका होगा 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टा में क्या हो जाएगा, शीर्षलंब। यानी कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो, शीर्षलंब दिया हुआ हो और कहे कि त्रिभुज का आधार निकालिए, तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा शीर्षलंब। तो ए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने के लिए 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आधार, और त्रिभुज का आधार निकालने के लिए 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा शीर्षलंब। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, यानी कि तीनों कोनों का तो योग हमने देखा यहाँ पे 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो है त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इतना ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, क्या देखेंगे, त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजा के आधार पे, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार का होता है भुजा के आधार पे। यानी कि भुजा की जो लंबाई होता है, तो भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज का जो प्रकार होगा वो 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, तो पहला हो जाता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में, तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर। त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में होता है बराबर। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर एक त्रिभुज जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये जो ए बी भुजा है अगर एक 5 सेंटीमीटर है, तो बीसी भुजा बीसी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा और एसी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, यानी कि इसमें जो होगा
दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दो भुजा आपस में होगा बराबर। तो ऐसे कह सकते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जिस त्रिभुज की दो भुजा, अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो दो भुजाएं क्या होगा, ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर हो गया। अगर ए 5 सेंटीमीटर होगा तो ए बी 5 सेंटीमीटर होगा और बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी कहिए। यानी कि हमें दो मतलब है कि ए बी भुजा जो होगा त्रिभुज का, ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है, आपस में बराबर होगा। या बी सी भी बराबर हो सकता है, ए बी और बी सी भी बराबर हो सकता है, ए सी अलग हो सकता है। यानी कि कोई भी दो भुजा, इनमें से तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये देख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज यानी कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसमें जो ए बी भुजा होगा नॉट इक्वल टू बी सी भुजा नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो हम लोगों ने देखा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज यानी कि तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा यानी कि त्रिभुज में तीन रेखा और तीन कोण होता है, तो तीनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज के तीनों रेखाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो योग फल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट था त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर उसका आधार दिया हुआ हो, शीर्षलंब दिया हुआ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होता है। ये चीज हमने बता दिया था। और हमने त्रिभुज का यहाँ पे प्रकार देख लिया। त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो तीन भुजा आपस में अगर बराबर है त्रिभुज के तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो तीन भुजा आपस में बराबर होगी तो इसके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का जो होता है तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। और त्रिभुज का हमने पहले जान लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का, यानी कि तीनों मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री, तो एक कोण कितना होगा, 60 डिग्री, अगर तीनों कोण बराबर है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये भुजा के आधार पर हम लोगों ने त्रिभुज का प्रकार देखा था। अब देखेंगे कोण के विचार से, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला जो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। पहला कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज के कितने प्रकार हुए, तीन प्रकार हो गए।
न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज देख लीजिए, यानी कि जिस त्रिभुज में कोण का जो योग होगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा ही, वो हमें ध्यान रखना है। तो त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के कोण का जो होगा कोण वो 90 डिग्री से छोटा होगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का, जिस त्रिभुज का एक कोण का मान जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, एक कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर हो गया। अगर त्रिभुज है ए बी सी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है, अगर एक कोण का मान जो दिया हुआ है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होगा ही एक कोण, तो ये दोनों कोण मिल करके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने क्या पढ़ा, 180 डिग्री होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि एक समकोण त्रिभुज में कितने अधिक, यानी कि अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, 2 न्यून कोण हो सकते हैं। यानी कि 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। तो जिस त्रिभुज का, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज के में 90 डिग्री से छोटा उसका कोण होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का ये कोण जो होगा वो 80 डिग्री के 180 डिग्री, यानी कि अधिक कोण होगा, अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा, यानी कि 180 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इस पे कुछ सवाल को देख लेते हैं। जितने भी हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और देख लेते हैं। एक सवाल कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है और इसका एज वाला जो कोण दिया हुआ है 2x डिग्री, ए दिया हुआ है 3x और ए दिया हुआ है 4x, 2x 3x और 4x। तो इसमें कोण का ए कोण, बी कोण और सी कोण, यानी कि कोण ए और कोण बी और कोण सी का मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो हम जानते हैं, पहले ही पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें कोण ए के जगह पे क्या दिया हुआ है 2x, कोण बी के जगह पे क्या दिया हुआ है 3x और कोण सी के बराबर कितना दिया हुआ है 4x। तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोण के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 2x डिग्री प्लस 3x और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो 2x और 3x, 5x और 4x, 9x बराबर 180 डिग्री। तो 9 से कट गया, यानी कि x का जो मान आ गया 20, x का मान आ गया 20। तो पहला जो क्या था 2x, को एंगल a का मान क्या है 2x, तो 2 इंटू 20 यानी कि ये हो गया 40 डिग्री। तो ये कितना हो गया 2x की जगह पे ये हो गया 40 डिग्री। दूसरा था एंगल b, ये 3x है तो 3 इंटू 20 ये हो गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। और कोण एंगल c यानी कि कोण c ये कितना था 4x, यानी कि 4 इंटू 20 ये हो गया 80 डिग्री। तो ये कितना हो गया 80 डिग्री। तो जोड़ लीजिए तीनों कोणों का योग, पहला कितना आ गया, यानी कि एंगल ए 40 डिग्री प्लस
60 डिग्री और प्लस 80 डिग्री मिल करके कितना हो गया 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिभुज देखा। इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।